हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जब बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने आता है और जब आप उससे फीस लेते हो तो सबसे पहले उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल के अंदर। इसके बाद अगर वो बच्चा पैसा आपको देता है तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? रिसिप्ट के अंदर। अब हम दूसरे तरीके से बताएंगे। अगर आप जर्नल नहीं कर पा रहे हो, जर्नल नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि एक बार आपको सेल अकाउंट में वो पैसा लेना होगा और एक बार रिसिप्ट में लेना होगा। जब पैसा आपको बच्चा देता है, जब रसीद आप बनाते हो उसका हर महीने, तो सेल में बनाओगे। इसके बाद जब वो बच्चा पैसा देता है तब उसकी एंट्री रिसिप्ट के अंदर करेंगे। तो आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम सेल के अंदर जाएंगे और एक बच्चे का हम नाम लिखते हैं। एक बच्चे का, एक नया बच्चा है और उस बच्चे का मेरे को फीस लेना है या उसका फीस हमें तैयार करना है, रिसिप्ट बनाना है उसका, तो उसके लिए हम सेल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो सेल अकाउंट में यहाँ पे बच्चे का पहले हम नाम लेजर बनाते हैं। तो बच्चे के नाम को लेजर बनाने के लिए शॉर्ट की क्या है? अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो यहाँ लेजर बनाएंगे। एक मान लो एक बच्चा है आकाश कुमार क्लास 1। आकाश कुमार क्लास 1। अब इस बच्चे का, अब इसके पहले भी आपको बताया गया कि अगर जिसको हम माल बेचते हैं, यानी सॉरी, जिससे हम माल खरीदते हैं उसके अंडर में सन्डी क्रेडिटर और जिसको हम माल बेचते हैं उसके अंडर में सन्डी डेबिटर। तो यानी हम भी सेल अकाउंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो इस बच्चे के अंडर में होगा सन्डी डेबिटर। तो यहाँ पे सन्डी डेबिटर चुनते हैं, सन्डी डेबिटर। अब सन्डी डेबिटर को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो ये लेजर सेव हो जाएगा। एंटर करके आगे जाएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना आप क्लास 1 का फीस लेते हो। तो क्लास 1 का फीस है 5500। क्लास 1 का फीस है 5500। पहले महीने का, अप्रैल महीने का फीस क्या होगा? 5500। जब ये फीस आगे मई महीने में कैसे मारेंगे ये हम आपको आगे दिखाएंगे। बट बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लिया तो पहले महीने में, अप्रैल महीने में एडमिशन चार्ज सब लेके 5500 उसकी फीस होती है। तो यहाँ पे आकाश कुमार क्लास 1 को मैंने सेलेक्ट किया, डेबिट में 5500 लिखा। इसके बाद एंट्री मार के नीचे आएंगे तो एडमिशन फीस, पहला क्या फीस होगा? एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस क्या है? एडमिशन फीस है 2000। तो 2000 यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में क्लास 1 चुन लेंगे। इसके बाद है बुक, तो बुक चुनते हैं। बुक है 1500 रुपये, 1500 रुपये। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद तीसरा है ड्रेस, तो ड्रेस। अब ड्रेस कितने का है? तो ड्रेस है 1500 रुपये, 1500 रुपये। फिर इंटर, फिर आगे जाएंगे। अब इसके बाद है ट्रांसपोर्ट खर्च। ट्रांसपोर्ट कितना है? 500। ट्रांसपोर्ट है 500। इसके बाद है ट्यूशन फी। ट्यूशन फी कितना होता है? सॉरी, बुक का मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1500, जबकि बुक का फीस मैंने तय किया था 1000। यहाँ पे इंटर करके नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इसके बाद ट्रांसपोर्ट है 500। अब इंटर करके नीचे आते हैं। फिर पूछ रहा है आपको क्या? तो आपका है ट्यूशन फी। तो यहाँ पे ट्यूशन फी कितना है? ट्यूशन फी है 500। इसके बाद यहाँ आके कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद हम आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे। हम आपको डिस्प्ले में दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले में जब हम जाते हैं, डिस्प्ले में जाके देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले के ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे कि करेंट एसेट 3,61,000 रुपए का हो चुका है। करेंट एसेट 3,61,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन कैश इन हैंड में पैसा देखिए यहाँ पे
दिखा रहा है कैश इन हैंड में पैसा कि 3,55,500 है, और संडे डेबिटर यानी रसीद 1 महीने का मैंने बना के रख दिया है। यानी अगर अभी तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, 5,500 का रिसिप्ट तो बन गया लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो पैसे को प्राप्त करने के लिए हम किसकी एंट्री करेंगे? पैसे को प्राप्त करने के लिए हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। रिसिप्ट की एंट्री के लिए F6, अब कहाँ कैश, यहाँ मैं चुनूंगा कैश, और यहाँ पे क्या आकाश कुमार, और यहाँ पे पैसा दिखा रहा है आकाश कुमार का 5500, और यहाँ पे इस एंट्री को हम कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद हम डिस्प्ले पे जाते हैं। अब डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं हम इसको करेंट एसेट्स को कि 3,61,000 रुपये हुआ, बट संडे डेबिटर का पैसा 0 हो गया, क्योंकि संडे डेबिटर में तभी तक वो पैसा रहेगा जब तक पैसा हमने प्राप्त नहीं किया है। पैसा प्राप्त करने के बाद वो पैसा हो जाता है 3,61,000, यानी जो पैसा हम बच्चे से ले रहे हैं वो पैसा हमारे अंदर बढ़ रहा है, यानी कैश इन हैंड में पैसा बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे तरीके से सपोज दैट कि अगर किसी बच्चे का पैसा हम लेते हैं और पैसा वो एक साथ नहीं दे पाता है, कई टर्म में देता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो उसकी एंट्री के लिए हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज के लिए जय श्री राम।